हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, ठीक है। और पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स ही देखेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। फिर आपके पर्सन का हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके लिए और उनके लिए गाइडेंस भी रहेगा। एंड तक बने रहिए। ओके, तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं हम। 6 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये इस तरह से लेना चाहिए। ओके, फाइन। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो अपने हिसाब से देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के बीच में सिर्फ उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। वाओ, 2 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है। जस्टिस, वेरी नाइस। और 8 ऑफ कप्स, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वांड्स। तो देखिए यहाँ पर लियोज, आपके पार्टनर जो है आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह से समझते हैं कि आपको एक विश हो जो गॉड ने उनको दे दिया है, एक ट्रू लव, एक राइट पर्सन, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। इस तरह से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर महसूस हो रही है। तो पहले ही मैं बोल दूँ आपको कि आप क्लेम करो, ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने भी थोड़ी अच्छी एनर्जी थी पर इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। चलो देखते हैं कुछ और आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाई दे रहा है और 8 ऑफ कप्स भी है, जो कि थोड़ा सा एक अलग साइड भी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर जो है, आने वाला जो टाइम है ये 5 to 11 जुलाई, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से रह सकती है, किसी के लिए पहले हो, किसी के लिए बाद में। बहुत इमोशनली आपके लिए सॉफ्ट एंड नॉस्टैल्जिक एंड सीरियस फील कर रहे हैं, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की कुछ यादें हैं जो बहुत याद आ रही है उनको, और आपके लिए ना बहुत एक अलग ही तरह का एक सॉफ्टनेस उनको महसूस हो रहा है कि कितनी अच्छी है, मतलब कितना अच्छा है आपके बारे में, मेल हो फीमेल हो, इस तरह से वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पर है ना उनको, उनके अंदर है ना एक स्ट्रगल भी चल रहा है, जहाँ पर उनको थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा है अपने किए पर, अपने बोले हुए वर्ड्स पर उनको गुस्सा आ रहा है कि मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। और कन्फ्यूजन भी है और क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। एक तरह से ये स्ट्रगल वाली एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। वो आपको लेकर अपने फ्यूचर के सपने देखने लगे हैं, ठीक है। आपको लेकर फ्यूचर के सपने देखने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर होना चाहिए। अभी थोड़ा वक्त होगा उनके पास, या बारिश आ रही है तो बाहर नहीं जा पा रहे हो, या ऐसी कोई भी रीज़न से उनके पास अगर थोड़ा भी खाली टाइम मिलता है तो वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो उनके जो इंटरनल डाउट्स जो है, ठीक है, कार्मिक जस्टिस का बैलेंस अभी बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। आपके साथ गुजरे हुए जो पल थे ना, वो पुराने बॉन्डिंग, वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं। जिस तरह से आप, मतलब आपका जो पुराना टाइम, मतलब 1 आध साल पहले, 2 साल पहले, किसी के लिए पहले, उससे भी ज़्यादा हो सकता है पहले का टाइम, वो याद कर रहे हैं, ठीक है। कि उस वक्त हम मिले थे, इसने मेरी कितनी केयर की थी, इस तरह से, चाहे वो मेल है फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में, जो भी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो उनके दिल में ना डीप इमोशनल कनेक्शन आपके लिए महसूस हो रहा है उनको, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। सब कुछ सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, और ये भी उनके जैसी है, जैसा है, इस तरह से कुछ ना कुछ दिमाग में रहता था, पर है कोई तो है, तो मुझे साथ चाहिए, बस इतना ही था। पर अब ऐसा है कि वो डीपली आपके साथ अपना फैमिली देखते हैं, ठीक है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में पूरी फैमिली है उनकी। भले ही आपके साथ शादी करके फैमिली एक्सपांशन ये एक अलग बात है, लेकिन आपके भीतर ही वो सारे रिलेशनशिप्स देख लेते हैं, ठीक है। इतनी मासूमियत, इतनी अच्छाई, इतना कोई लॉयल और इतना सीधा कोई कैसे हो सकती है या सकता है, ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन उन्होंने परखा है आपको, देखा है, जाना है, और उनको पता है कि आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता उनको या सकती, ठीक है। जैसे आप उनके लिए इमोशनल कंफर्ट हो, ठीक है, उनके लिए जो आपके पर्सन के लिए कि इमोशनल कंफर्ट जो है ना वो आपसे है, आप हो उनका, उनके लाइफ में, ठीक है। वो आपके साथ है ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हैं आपके पर्सन के, मेरा लॉन्ग टर्म रिश्ता, चाहे मैं जब तक भी जीऊँगा या जीऊँगी, इसी के साथ रहना है मुझे, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, है ना, इस तरह से वो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ रहना है अभी,
ये बात है। पर एक इनर कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। ये 2 कार्ड्स जो यहाँ पर आए हैं ना, सारी तरह की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है अभी कि आपके पर्सन थोड़े अंदर अंदर से कन्फ्लिक्टेड है। थोड़ा सा मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ना दिल का सुन पा रहे ना दिमाग का सुन पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, या फिर ये मेरे लाइफ में कैसे आ गया, कैसे मुझे तुम मिल गई, वो शायद ऐसे कुछ सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो है ना जस्टिस, मतलब ये देखिए जस्टिस कार्ड है, तो बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले वो खुद की लाइफ को बैलेंस कर ले, तो फिर आपकी तरफ उठकर आगे बढ़कर कुछ नई स्टेप ले ले। रीयूनियन चाहते हैं, आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहते वो अभी, ना आपको अपने आप से दूर जाने देंगे किसी भी हाल में। मतलब उनको चाहे जो करना पड़े, पर वो आपको अपने आप से दूर नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल अब क्या कहेंगे उसको, पत्थर की लकीर समझ लो। ठीक है, ये ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है। वो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि सच में अब वो आपके साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा पार्टनर या अच्छी पार्टनर, ये बात है। वो आपके साथ है ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अभी बैलेंस करना चाह रहे हैं, पर साथ ही साथ में एक चीज़ और हो रही है कि वो थोड़ा सा बैक स्टेप करेंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे हटेंगे। आपको ऐसे लगेगा अभी तक तो ठीक था या ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी, अब क्या हो गया इसको, मेल है चाहे फीमेल है, आप ऐसा सोच सकते हो। लेकिन वो आपसे दूर जाने के लिए पीछे नहीं हटे हैं, उनको खुद के कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपने बोल बोल के उनको बताया है, तो वो सोच रहे हैं कि सच में ये ऐसी कोई जर्नी होती है, तो वो सोचने लग जाएंगे, ये बात भी है। ऊपर से अगर ये बात नहीं है तो दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपके इतने अच्छे स्वभाव को लेकर और इतनी अच्छाई, जबकि आप उनसे कई गुना बेहतर आपको पर्सन मिल सकते हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप उनके लिए रुके हो। आप चाहते हो वो सुधरे, अच्छे हो, सब ठीक हो जाए, और फिर वो आए और आपकी शादी हो, या फिर पहली शादी हो रखी तो सब कुछ ठीक हो जाए, एक वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से उनका आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, पहले से ही आप उनके लिए पॉजिटिव थे, अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और उन्होंने इतना अच्छा कभी नहीं देखा है किसी पर्सन को। तो ये बात है। ठीक है, जैसे वो अपने आप के आंसर्स ढूंढ रहे हो, खुद के सवालों के जवाब खुद ढूंढ रहे हो, वो आपके पर्सन ये हो सकता है, और उसके लिए उनको चाहिए टाइम, इसलिए थोड़ा सा वो दूरियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि शायद वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, दूरियां बनाने में होगा नहीं उनसे वो। ठीक है, आपसे ऐसा कह दिया होगा कि तू मुझे रोज़ रोज़ कॉल मत किया कर, या आप मुझे रोज़ रोज़ कॉल मत किया करो, 2 दिन में 3 दिन में किया करो, ऐसे। अब आपने सोचा कि ऐसा है क्या, चलो ठीक है, नहीं करती, अब नहीं करता, तो खुद ही फिर बोलने लगे कि चलो मुझे तुम्हें देखना है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो चलो वीडियो कॉल करो। फिर वो भी कर लिया आपने, उसके बाद में वो इतना हो जाता है उनको कि उनको ऐसा लगता है मैं फ़ोन रखूँ ही नहीं, और कभी ये कॉल ख़त्म ही ना हो, ऐसे उनको लगता रहता है। पर ये वो बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, पर ये एक एनर्जी रहती है उनकी। ठीक है, तो अब ये ऐसा है कि आपके पर्सन जो है, जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये ऐसे, और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स जो है ना, ये दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ नए तरीके से एक न्यू जर्नी लाइफ की बिगिन करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए उनकी प्लानिंग्स चल रही है। बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं ना, चलो प्लानिंग करे ना करे, एक्शन ले जब लेना है ले, लेकिन ऐसा सोच भी रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल के दिन में तो वो ऐसा सोचते भी नहीं थे, है ना। आजकल ऐसी सोच उनकी बनी रहेगी। ये जो 7/7 पोर्टल जो आ रहा है अभी, मतलब 7 जुलाई मंथ 7 है, और ये 7 तारीख है, तो 7/7 पोर्टल, वैसे 16 आएगा ना, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर से ये 7/7 पोर्टल की एनर्जी आएगी उसी तरह से। ठीक है, जुलाई मंथ में सिर्फ, तो इस तरह से वो एनर्जी है। फिर 10 तारीख को फुल मून भी है, तो वो भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी जैसे अभी धीरे धीरे उधर सरक रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं हम, तो वो एनर्जी इफेक्ट देना शुरू कर दी है पहले से, तो ये रहेगा। ठीक है, तो छोटी सी शुरुआत या कम्युनिकेशन के थ्रू वो आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करेंगे, और वो भी हिंट दे देंगे आपको। ठीक है, ये बात रहेगी। और आपके प्लान का वो पार्ट, मतलब, और ना वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं ना, आपको उसके प्लान का पार्ट बना रहे हैं। अब आपके तो कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब इश्यूज़ ऐसे हैं, आपके कुछ कंडीशंस हैं आपकी, कि पहले पास्ट के रिलेशनशिप से फ्री हो जाओ। जो भी रिलेशनशिप है, अगर कोर्ट में फंसा है, कुछ पेंडिंग डाइवोर्स वाइवोर्स है, तो उसको क्लियर करो। ऊपर से कुछ और भी GF BF है, तो उनसे भी अभी क्लोजर नहीं लिया है, तो क्लोजर ले लो पहले उस रिश्ते का, सब डिलीट करो, सोशल मीडिया पे हो या मैट्रिमोनियल पे एक्टिव हो, कहीं पर भी हो, तो उसके बाद में, और इस रिश्ते को जाहिर करो। तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जाहिर नहीं करूँगा या करूँगी, क्यों?
तो नज़र लगती है लोगों की। अब ये बात आपने पहले से सुनी है उनकी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी नज़र लगने वाली है। जब सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा इनका, तो ये तो बता ही सकते हैं ना कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है। तो ये छुपाने की कोशिशें क्यों चल रही है? तो इसका जवाब आपको हम जब फुल मून रीडिंग करेंगे, या 7/7 पोर्टल, नहीं फुल मून का ही रीडिंग करूँगी मैं, तो उसमें शायद हम ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर यही सब दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें रहेगी, लेकिन अभी बस देख रहे हैं आपके पर्सन एक्शन लेने में थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। कुछ दिन वो साइलेंट भी रह जाए, लेकिन अंदर से आपके तरफ बहुत ज़बरदस्त इमोशनल पुल है, अभी खिंचाव है, मतलब ये बात रहेगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, थैंक यू गॉड, इसको क्लेम करो। और यहाँ पर स्टार साइंस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। तो मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लीब्रा, ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थर्ड पार्टी कोई पर्सन है आपके बीच में, और आपको कंफर्म पता है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई एक्स। अगर आपने देखा है, सुना है कंफर्म एकदम, तो ही देखिए इस पार्ट को, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे कुछ नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये मैं हर रीडिंग में बताती हूँ आपको, जो मैं यू वर्सेस देम रीडिंग करती हूँ। अब जिनको पता है, देखा है, सुना है, बातें की है, सब विथ प्रूफ पता है, तो आप देखिए क्या होता है, कैसा रहेगा ये टाइम उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए। क्या टूटेगा रिश्ता, जुड़ेगा, या गो विद द फ्लो रहेगा? एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। लियो के पार्टनर के जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ कैसा रिश्ता है इनके पर्सन और थर्ड पार्टी। एंजल प्लीज गाइड, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इसका मतलब ये ऑफलाइन तो आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना लाइफ में, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन का मतलब ऐसा है कि कोई पर्सन जो है वो वर्चुअली प्रेजेंट है। जैसे कि मानो कोई सोशल मीडिया है, या फिर कोई मैट्रिमोनियल ऐप है, या फिर डेटिंग ऐप है, ऐसे है ना। और एक्स मतलब कोई पास्ट के GF BF है, अभी भी कांटेक्ट में है, या आपके पर्सन के तरफ से कांटेक्ट हुआ है या उनके तरफ से। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेशनशिप में जो है ना, मतलब एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी दिखाई दे रहा है, और साथ में इंतज़ार वाले पल भी है, थकान भी है। चलो पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आपको इंटरप्रेट करके बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। शायद कोई ऐसी पर्सन है, फीमेल है कोई, कि जो इनको पैसे से बहुत हेल्प कर रही है। तो इस वजह से आपके पर्सन जो है ना, उसकी बात मानने पर अभी मतलब मजबूर है बोलो, या जैसे भी। यहाँ पर लियो का भी कार्ड आया है, सन का भी कार्ड आया है, लियो एनर्जी। तो बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है इस रिलेशनशिप में। तो लियोज़ यहाँ पर है ना, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन, खुद पर फोकस है, ठीक है। उस थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं है। थर्ड पार्टी भी अगर है यहाँ पर, उसकी भी बात करें तो वो अपने आप पर फोकस रहेंगे, थर्ड पार्टी भी। ये दोनों अभी इस रिलेशनशिप में होकर भी नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि ठीक है। आपके पर्सन की ही बात करें हम यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है अभी हीलिंग एंड सेल्फ फोकस फेज़ में है, मतलब खुद पर फोकस करना और हीलिंग, ये दोनों कार्ड्स ये शो कर रहे हैं यहाँ पर कि वो हीलिंग एंड सेल्फ पर फोकस है, ठीक है। साथ में एक 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर, जो क्लियर करता है कि अभी भी वो ज़्यादातर सिंगल एनर्जी में है आपके पार्टनर, मतलब खुद ही खुद पर फोकस करना। वो थर्ड पार्टी भी उसी एनर्जी में है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं आपके पर्सन। अभी उनको ये सब थर्ड पार्टी और ये सब बहुत ज़ीरो लगने लगा है। अचानक से समझो आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उनका अवेकनिंग हो रहा है, या फिर आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं भी हो तब भी आपके पर्सन को है ना, आपका जो डेडिकेशन है, आप जितना लव और केयर और कंपैशन उनको दिया, उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उन्होंने इतना गलत सलत बोला, लेकिन फिर भी आप अपने बात पर रहे। हमेशा आपने थोड़ा सा एक एस्केप मोड भी आपने ऑन किया था, मतलब चले गए थे छोड़ के इसको, लेकिन वो खुद आपको लेकर आए अपने लाइफ में। तो वो बातें भी उनको याद है, अगर कहीं पर ऐसा हुआ है तो, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी पर आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप पर या थर्ड पार्टी पर उनका फोकस नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इमोशनल बाउंड्रीज़ और पास्ट का जो हर्ट है ना, वो भी वो भूले नहीं है अभी। कोई पास्ट की एक पर्सन थी उनके लाइफ में, फीमेल थी या मेल था, जो भी थे उनके लाइफ में, एक एनर्जी थी ऐसी
ठीक है। लेकिन हुआ यूँ कि ये पर्सन के वजह से उनको बहुत हर्ट हुआ है, इस पर्सन के वजह से। तो उसके बारे में सोचकर या उसके जो एक्सपीरियंस था उसके वजह से आया हुआ, उसके वजह से वो आपसे दूरियां बनाकर, अगर किसी एक्स के बारे में, मतलब एक्स इस तरह से थर्ड पार्टी बनता है या बनती है कि ये पर्सन उसके ना होते हुए भी उसके बारे में सोचकर आपसे दूरियां बना रहा था या थी, मतलब ये भी वैसी है, ये भी वैसा है, इस तरह से। तो ये जो पर्सन है पलट कर इनके लाइफ में एंट्री की थी, लेकिन अब इनसे इन्होंने दूरियां बना ली है आपके पर्सन ने, क्योंकि आपके पर्सन दिखते उतने सीधे नहीं है उनको पता है किस तरह से अपने लाइफ को आगे ले जाना है, हैंडल करना है। किसी पास्ट में उनका ना ट्रस्ट तोड़ा गया था, रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा था, उनका ट्रस्ट टूटा था आपके पर्सन का। तो वो पर्सन जो है, जो पास्ट के थे, वो इसीलिए एक री एंट्री हुई थी इनके लाइफ में, क्योंकि कुछ कर्मा बैगेज था, उसको बैलेंस करना था। ठीक है। अब वो पेशेंस और ऑब्जर्वेशन में है आपके पर्सन। ठीक है। और वो थर्ड पार्टी जो है, अगर अभी कोई प्रेजेंट है उनके लाइफ में फिजिकली या कॉल पर है, ऐसे मतलब कॉल पर बात हो रही है, कोई फिजिकली साथ में ना भी हो, तो भी ना वो किसी नए कनेक्शन या इस थर्ड पार्टी कनेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत कॉशियस होकर चलते हैं वो, उनको डर लगता है अभी नए लोगों से। ये बात भी है, अगर वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है या कहीं मैट्रिमोनियल पर भी एक्टिव है तो ये बातें हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आगे, जैसे मैंने बताया, कोई फीमेल फिगर उनके लाइफ में आई थी या कोई मेल भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है उनका फोकस जो है लर्निंग, इमोशनल मैच्योरिटी और स्लो रीबिल्डिंग पे लगा हुआ है। ठीक है। स्लोली वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं अपने लाइफ में जो भी है, ना किसी अफेयर या सीरियस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन अभी इन्वॉल्व रहेंगे आने वाले टाइम में, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू गॉड, आपको अच्छा लगा होगा ना ये सुनकर, एक्चुअली एनर्जी अच्छी आई है। ठीक है। अब ये सन कार्ड है यहाँ पर, और ये बॉटम जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पर्सन जो है एक मेजर इसका मतलब ये है कि क्लैरिटी, सच्चाई और क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है। कोई सच्चाई उनके सामने आ रही है वो थर्ड पार्टी के बारे में। वो मेल है, मतलब किंग है या क्वीन है वो थर्ड पार्टी, लेकिन उनकी सच्चाई जो है आपके पर्सन के सामने आ रही है। इस वजह से आपके पर्सन जो है ना वो उस रिश्ते से दूर होना चाहते हैं। मेजर डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बहुत बड़ा धोखा आपके पर्सन को मिलने वाला है आने वाले टाइम में इस रिश्ते में, या मिल चुका है ऑलरेडी। दोनों चीज़ें हो सकती है। किसी के लिए ये पास्ट की बात हो और ये पास्ट का पर्सन आई हो, और किसी के लिए ऐसा है कि अभी रिसेंटली जो पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व है उसके तरफ से ये हो सकता है धोखाधड़ी वाली। तो आपके पर्सन जो है कि वो इनर या आउटर कन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है आपके पर्सन का, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके अंदर ही अंदर, बाहर बाहर लोगों से भी हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेशन बढ़ गया है, लेकिन उनका फोकस बैटल पे नहीं है, लड़ाई झगड़े पर नहीं है। भले ही ये हो रहा है उनके आसपास या उनके तरफ से, उनका पूरा जो फोकस है वो आप पर शिफ्ट हो गया है, और कोई किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको, ना वो रोमांटिक फील करते हैं किसी और के साथ। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन अभी किसी भी सीरियस या एक्टिव थर्ड पार्टी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहने वाले हैं। अगर है भी ऐसा कोई रिश्ता अभी एक्टिव, तो वो ये भी मतलब स्टॉप हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। इनकी एनर्जीज पूरी गड़बड़ हो गई है। ठीक है। लग नहीं रहा है ऐसे कि वो बहुत ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट लेंगे अभी आने वाले टाइम में। वो इमोशनली खुद को गार्ड कर रहे हैं, अपनी हीलिंग और ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं कि क्लैरिटी कैसे आए लाइफ में। अगर कोई फीमेल एनर्जी उनके आसपास है भी तो वो पैसिव या पेरिफेरल है। ठीक है। उसका दिल अभी भी आपकी तरफ ज़्यादा सेंटर्ड है, ये ध्यान में रखो आपके पर्सन का, वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है। वो अभी भी आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई उनके आसपास कोई फीमेल एनर्जी, कोई मेल एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब है भी, कोई प्रेजेंट भी है उनके ऑरा में, मतलब लाइफ में बोलो। ठीक है। मतलब जो उनका ऑरा का ऑर्बिट है उसमें किसी की एंट्री हुई भी है तो वो पैसिव है, अभी उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले ही वो कितने भी कुछ भी सुंदर हो, पैसे वाले हो, कुछ हो। ठीक है। ये बात रहेगी। तो वो आपकी तरफ ही ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू एंजल। अब हम आपके पर्सन और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, फुल मून गाइडेंस देखते हैं अभी। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। चलो फुल मून गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, न्यू मून का कार्ड आ गया फुल मून की रीडिंग में। अब यहाँ पर ऐसा है, आपका हार्डवर्क जो है ना, इतने टाइम से आपने अपने पर्सन को, अपने रिश्तों को टाइम दिया है, तो वो अभी पॉजिटिवली आपके लिए वर्कआउट होगा। ठीक है। उसका जो भी आपका मतलब मेहनत का फल है वो आपके सामने रहेगा। यू आर गुड इनफ फुल मून इन वर्गो।
देखिए, फुल मून के आसपास एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट बने रहोगे, अपने आप में आप इतने श्योर रहोगे कि मैं जो भी कर रही हूँ या रहा हूँ, मुझे पता है मैं इसे संभाल सकती हूँ या सकता हूँ, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, लव लाइफ की बात हो, रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल बात हो, है ना। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, तो ये फुल मून से लेकर तो जो आने वाला न्यू मून रहेगा, अभी 10 तारीख के आगे जो न्यू मून आएगा 15 दिन बाद, है ना, तो उस वक्त तक है ना आपके लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आएगी, नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। आपके पर्सन की एनर्जीज भी देख लेते हैं ना। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नई शुरुआत और नया सब कुछ रहेगा आपके लिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, हाँ, उनका ना चक्रास पर वर्क हो रहा है आपके पर्सन के, तो थ्रोट चक्रा उनका एक्टिव हो रहा है, ओपन हो रहा है, बैलेंस भी हो रहा है। इस वजह से कोई अनसुनी सच्चाई भी आपके सामने वो कह सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं, कुछ शेयरिंग बढ़ेगी उनकी तरफ से, कुछ अपने इमोशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसी बात है जो हिडन है, जो डार्क है या पॉजिटिव है, जो भी है, लेकिन वो बताएंगे ज़रूर आपको, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस करेंगे, अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ बातें हैं हिडन तो वो भी बता देंगे, तो बातचीत शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में। डोर टू रोमांस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में, और वो सब कुछ बोलकर बताएंगे जो भी प्लान्स उन्होंने किए हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। थर्ड चक्रा हमारा होता है सोलार प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, उनका सोलार प्लेक्सस चक्रा भी बैलेंस होते हुए नजर आएगा आपको, ठीक है। उनके बातों में आपको वो बातें नजर आएगी, ईगो नहीं दिखाई देगा बिल्कुल, जो पहले था उससे काफ़ी कम ईगो हो चुका है उनका, गुस्सा भी बहुत कंट्रोल में रहेगा, और एक सुलझे हुए पर्सन की तरह आपसे बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। सब कुछ बैलेंस। ए वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, अब आपके पर्सन, चाहे आप वुमेन हो चाहे मैन हो, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशंस ऐसा काम करेंगे ना इन दिनों, इमोशंस ही सारा काम करने वाले हैं। जो न्यू मून गया ना अभी जून महीने का, तो 25 को जो था, तो ये न्यू मून है ना, कैंसर में न्यू मून था, तो इसका इफेक्ट जो है ना बहुत इमोशनल आया है अभी, और वो चल ही रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर 33 है, 44 है, 33 333, 4 टाइम 3, 4 टाइम 4, 44 444, ये नंबर्स भी आपको इन दिनों ज़्यादा दिख सकते हैं। डोर टू स्पिरिट, एक बहुत ही अच्छी पीसफुल न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली आपके पर्सन का अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुका रहेगा, हो रहा है, शुरुआत तो हो रखी है, ठीक है। क्राउन चक्रा उनका एक्टिव होने जा रहा है अभी, उसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन क्राउन चक्रा जैसे एक्टिव होता है आपके पर्सन का, बस समझ लेना कि सारे चक्रास जो है उनके धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, और क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रख लेना कि अब सब बैलेंस होने को है, अब ये बहुत अच्छे ऑनेस्ट और अच्छे मैस्कुलाइन बन जाएंगे, ठीक है। मतलब लड़के हैं तो भी, लड़की है तो भी, एनर्जी होती है वो सिर्फ, है ना। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग, आपके पर्सन हर तरह से हीलिंग चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक पुल फील करेंगे आपके पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे। आपके लिए इमोशंस बहुत उमड़ कर बाहर आएंगे अभी, जैसे कि बाढ़ आ गई हो इमोशंस की, ऐसे, ठीक है। चलो आपके लिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उनसे। द फ्यूचर, आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आप ज़्यादा फ्यूचर पर फोकस कर रहे हो तो एक बार का तो वो ठीक भी है, लेकिन प्रेजेंट में रहो, ज़्यादा फ्यूचर का मत सोचो, इतना टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन पास्ट की निगेटिविटी लेकर मत चलो, उसको भी हमें हील करना है, लेट गो करना है, वहाँ से लेसन लेके हमें प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। होप, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो आप भी एक होप लेकर चल रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, और यही पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी आने वाले टाइम में। यस, फेट, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। कर्मा साइकिल एंड हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और आपके भी, और यहाँ कहीं ना कहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन जब इंटरवेंशन डिवाइन की तरफ से जब हस्तक्षेप होता है किसी भी रिश्ते में, किसी भी बात में, तो वो फिर आपको पता है बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए टर्न होगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आपके फेवर में टर्न होने जा रहा है, पर आपके पर्सन का एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, तो उसमें ही वो थर्ड पार्टी भी निकल जाएंगे, जो भी जिस तरह के भी हैं, ठीक है। मून, इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा आप दोनों भी। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पर ओपन होते हुए एंड बैलेंस होते हुए पाओगे आप लोग, ठीक है। आप बोलने से पहले आपके इमोशंस वो समझ जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको भी, और सभी के लिए, सभी ने चक्राधाना प्रैक्टिस करना चाहिए। आपके लाइफ में आपको लव केयर, आपके लाइफ में आपको लव लाइफ भी आपका स्टेबल चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, सक्सेस चाहिए, खुद की हेल्थ अच्छी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, डिवाइन से कनेक्शन अच्छा चाहिए, सब कुछ बैलेंस चाहिए, तो आपको चक्राधाना करना चाहिए, ठीक है। आपके ही अंदर है सब कुछ, बाहर क्या है। नर्चर,
प्रोटेक्टिव, आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपको लेकर, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे कोई एक ऐसा प्रोटेक्टर चाहिए, मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर जो है प्रोटेक्टिव होना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। अगर फीमेल समझो, फीमेल भी प्रोटेक्टर हो सकती है ना, मतलब अच्छे से केयर करने वाली, खाना खिलाने वाली, मतलब ध्यान देने वाली, है ना। जो फीमेल एनर्जी है वो नर्चरिंग एनर्जी, तो नर्चर हमारा यहाँ पर जो आया है कार्ड, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और आप उनके लिए नर्चरिंग हो जाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है, इसे क्लेम कीजिए। थैंक यू एंजल्स, ये एनर्जी ऐसे ही हमारे सभी के लाइफ में बनी रहे, सबके पार्टनर्स उनके साथ लॉयल रहे, सबको अपना अपना ट्रू लव मिले और हैप्पीली एवर आफ्टर ये मिले सबको उनका सबका अपना हैप्पीली एवर आफ्टर सबको मिले। ठीक है, यही मेरी दुआएं हैं। आप भी पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।